दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों भारत और कनाडा का टेंशन समूची दुनिया भर में छाया हुआ है, क्योंकि यह विवाद खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर हो रहा है। वहीं इसी विवाद के बीच फाइव आइज अलायंस की भी खूब चर्चा है। वहीं इस टेंशन के तहत भारत ने कनाडियाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी है। वहीं विदेश मंत्री ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े कनाडा के आरोपों को निराधार भी बताया है। लेकिन सबसे बड़ी घटना यही हुई कि इस विवाद ने फाइव आई अलायंस के बारे में समूची दुनिया में एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया। तो आखिर क्या है फाइव आई अलायंस? आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर इस फाइव आइज जो अलायंस है इसमें कौन कौन से देश हैं और ये कितने मजबूत देश हैं जिनकी टिप्पणी समूची दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। फाइव आई अलायंस जो कि 5 देशों के बीच का एक गठबंधन है। इस गठबंधन का मकसद है कि एक दूसरे की खुफिया जानकारियों को यह देश आपस में साझा करते हैं। वहीं कई जगह ये मिलकर भी काम करते हैं। इस गठबंधन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। चूंकि कनाडा इस फाइव आई अलायंस का सदस्य है तो यह और भी बड़ी बात हो जाती है कि कनाडा में अगर कोई टेंशन चल रहा है तो ये 5 देश मिलकर आपस में खुफिया जानकारी को साझा करेंगे और इस समस्या को सुलझाने में इन सदस्य देशों की मदद भी करेंगे। वहीं फाइव आइज दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी यह नेटवर्क है। वहीं इस इंडिया कनाडा टेंशन के बीच कनाडा सरकार ने वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फाइव आई अलायंस की पार्टनर कंट्रीज एक दूसरे से मल्टीलैटरल अरेंजमेंट के तहत खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं। वहीं आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी उनके टॉप प्रायोरिटी पे होता है। वहीं अगर फाइव आइज अलायंस की शुरुआत की बात करें तो वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में जापान, जर्मनी, इटली जैसे देश एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस एक तरफ थे, जिन्हें एलाइड फोर्सेस भी कहा जाता रहा है। वहीं एलाइड फोर्सेस जब जर्मनी और जापान के जासूसों तंग आ गई तो इसका तोड़ निकालने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका आपस में बैठकर निर्णय लिया कि उन्हें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि कई देशों का संगठन हो और इस गठबंधन में जो भी देश शामिल हो वह आपस में एक दूसरे से खुफिया जानकारी को साझा करें, ताकि उन देशों को साझा जो भी समस्याएं हों उनको साझा तरीके से निपटाने में उनकी मदद कर सके। और इस कहानी के आगे अमेरिका और ब्रिटेन ने इंटेलिजेंस एजेंसीज जापानी और जर्मनी जासूसों का नेटवर्क तोड़ने के लिए इस तरह का अलायंस में बनाने में कामयाब रही। वहीं 1943 में अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट और ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने एक समझौता भी किया जिसे ब्रूसा नाम भी दिया गया था। वहीं साल 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन ने यह तय किया कि एक दूसरे की बेहतरी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। वहीं 1946 में एक एग्रीमेंट का नाम यूएसए भी दिया गया। वहीं 1949 में कनाडा को भी इसका हिस्सा बनाया गया। वहीं 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए और 1956 के बाद ये सभी देश आपस में इंटेलिजेंस को साझा करते रहे। वहीं 1980 के आसपास उनको इस बात की महसूस हुई कि उन्हें एक संगठन ही बना देना चाहिए। वही 2016 आते आते इन देशों ने साझा रूप से एक फाइव आई इंटेलिजेंस नाम का एक संगठन बनाया जिसे फाइव आई अलायंस भी कहा जाता है। वही अगर हम फाइव आई अलायंस में बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयर करता है। वही ब्रिटेन दूसरा ऐसा देश है जो कि सर्वाधिक इंटेलिजेंस आपस में शेयर करता है। इसके साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कई सारे मसलों पर फाइव आइज आपस में बात करके वह कई सारी समस्याओं का निदान करते हैं। वहीं हाल ही में हुई भारत और कनाडा के बीच विवाद में कनाडा के आरोपों के बाद फाइव आइज अलायंस ने 3 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इस बयान पर पहुंचे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन वह कनाडा की समस्याओं के निदान के लिए अपने जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे और वह आपस में भी इंटेलिजेंस को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि अब भारत भी काफी मजबूत स्थिति में है। अगर वैश्विक रणनीति की बात करें, वही भारत से सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं, ऐसा ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी यह कहा है कि वह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भारतीय अधिकारियों के संपर्क में भी वह है। वहीं अगर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऐसे तीनों ही देश हैं जिनका भारत से गहरा संबंध रहा है। इन तीनों मुल्कों की बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी देश आपस में मिलकर इस विवाद को अंततः सुलझा ही लेंगे। तो दोस्तों, ये थी बात फाइव आइज अलायंस को लेकर के। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।